इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि अल्फाज, मानी और जुमले। मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है लोम। लोम मीनिंग soil that is good for growing crops and plants. Soil मट्टी that is good जो कि अच्छी होती है, for growing उगाने के लिए, crops फसल and plants और पौधे, soil that is good for growing crops and plants. तो लोम कहते हैं ऐसी मिट्टी को जो कि फसल और पौधे वगैरह उगाने के लिए अच्छी होती है। उर्दू में लोम को चिकनी मिट्टी का गारा भी कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। Fill the pot with loam and then sow the seeds. Fill the pot यानी गमले को भरो, with loam चिकनी मिट्टी के साथ, and और then फिर sow the seeds बीज को बो। सो या फिर बोना कहते हैं बीजों को मट्टी में दबाने को। Fill the pot with loam and then sow the seeds. गमले को मट्टी से भरो और फिर बीजों को बो दो। अगला लफ्ज़ है डेल। डेल मीनिंग a small valley usually with a lot of trees. A small एक छोटी, वैली वादी, usually जो कि अक्सर होती है, with a lot of trees बहुत ज़्यादा दरख्तों के साथ। A small valley usually with a lot of trees. तो डेल कहते हैं एक ऐसी छोटी सी वादी को जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहाड़ हैं और इनके दरमियान में एक छोटी सी वादी है जिसमें बहुत से दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी जगह को डेल का सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। They were lost in the beauty of lush green dells. They were lost यानी वो खो गए थे, in the beauty खूबसूरती में, of lush green dells यानी सरसब्ज वादियों की। They were lost in the beauty of lush green dells. वो सरसब्ज वादियों की खूबसूरती में खो गए थे। अगला लफ्ज़ है glisten. Glisten इसमें टी साइलेंट होता है और इसको glisten प्रोनाउंस करते हैं। मीनिंग टू शाइन चमकना। glisten का सेंटेंस देख लेते हैं। The grass was glistening in the early morning dew. The grass यानी कि घास, was glistening चमक रहा था, in the early morning सुबह सवेरे, dew कहते हैं शबनम के कतरों को। The grass was glistening in the early morning dew यानी कि घास सुबह सवेरे पड़ने वाली शबनम में चमक रहा था। अगला लफ्ज़ है wither. Wither meaning to become weak and dry. To become हो जाना, weak कमज़ोर, and dry और सूख जाना। तो wither कहते हैं कमज़ोर हो जाना, सूख जाना या फिर मुरझा जाना। सेंटेंस देख लेते हैं। The flowers will wither if you don't put them in water. The flowers यानी कि फूल, will wither मुरझा जाएंगे, if you अगर आप, don't put them नहीं रखते उनको, in water पानी में। The flowers will wither if you don't put them in water. अगर आप फूलों को पानी में नहीं रखेंगे तो वो मुरझा जाएंगे। अगला लफ्ज़ है aloof. Aloof meaning to stay away from something. To stay away दूर रहना, from something किसी चीज़ से। तो aloof कहते हैं किसी चीज़ से दूर रहना या फिर अलहदा होना। सेंटेंस देख लेते हैं। She kept herself aloof from her husband's business problems. She kept उसने रखा, herself खुद को, aloof दूर या फिर अलहदा, from her husband's business यानी अपने शौहर के कारोबार, problems मसले। She kept herself aloof from her husband's business problems. उसने अपने शौहर के कारोबारी मसलों से खुद को दूर रखा। अगला लफ्ज़ है obligation. Obligation meaning something that you must do.
समथिंग कोई चीज़, दैट यू जो कि आप, मस्ट डू लाजमी करें, समथिंग दैट यू मस्ट डू कोई ऐसी चीज़ जो कि आप पर करना लाजमी हो। इसको आसान लफ्ज़ों में ड्यूटी भी कहते हैं और उर्दू में ऑब्लिगेशन के लिए फ़र्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न टू फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री। इट इज़ ये है, एन ऑब्लिगेशन एक फ़र्ज़, ऑफ एवरी सिटीज़न हर शहरी का, टू फॉलो पासदारी या फिर पाबंदी करना, द लॉ कानून, ऑफ द कंट्री मुल्क के। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न टू फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क के कानून की पासदारी करना या फिर उस पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। नेक्स्ट वर्ड है सिम्पोजिया। सिम्पोजिया मीनिंग conferences or meetings to discuss a particular subject. Conferences इजलास और meetings या फिर मुलाकातें to discuss बात करने के लिए a particular subject एक ख़ास मौजू। Conferences or meetings to discuss a particular subject. तो सिम्पोजिया कहते हैं ऐसे इजलासों को जिसमें कि बहुत से लोग इकट्ठे होकर किसी ख़ास मौजू पर बातचीत करते हैं। सिम्पोजिया असल में सिम्पोजियम की जमा है। अगर एक कॉन्फ्रेंस होगी तो हम सिम्पोजियम कहेंगे और अगर ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हैं तो सिम्पोजिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। ही अटेंडेड मैनी सिम्पोजिया ऑन एजुकेशन लास्ट ईयर। ही अटेंडेड यानी उसने शिरकत की या वो शामिल हुआ, मैनी काफ़ी, सिम्पोजिया इजलास, ऑन एजुकेशन तालीम पर, लास्ट ईयर पिछले साल। उसने पिछले साल तालीम पर होने वाले बहुत से इजलासों में शिरकत की। अगला लफ्ज़ है एविएशन। एविएशन मीनिंग द फ्लाइंग और ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स। द फ्लाइंग यानी उड़ाना और ऑपरेटिंग या फिर इस्तेमाल करना ऑफ एयरक्राफ्ट्स हवाई जहाज़ों या फिर तैयारों के। द फ्लाइंग और ऑपरेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स हवाई जहाज़ों को उड़ाना और उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक तमाम बातें एविएशन में आती हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। पायलट्स ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट्स आर मास्टर्स ऑफ एविएशन। पायलट्स कहते हैं जहाज़ उड़ाने वालों को, ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट्स यानी बड़े तैयारों के, आर मास्टर्स यानी माहिर हैं, ऑफ एविएशन हवाबाजी के यानी हवाई जहाज़ के चलाने वगैरह को एविएशन कहते हैं। फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। पायलट्स ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट्स आर मास्टर्स ऑफ एविएशन, यानी बड़े तैयारों या हवाई जहाज़ों के पायलट्स जहाज़ उड़ाने के माहिर होते हैं। अगला लफ्ज़ है इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट मीनिंग द पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस। द पर्सन कोई शख्स, हु लिव्स जो कि रहता है, इन अ प्लेस एक जगह पर। द पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस, तो इनहैबिटेंट कहते हैं किसी जगह के रहने वाले को। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ एन इनहैबिटेंट ऑफ टर्की। ही इज़ वो है, एन इनहैबिटेंट रहने वाला, ऑफ टर्की तुर्की का। ही इज़ एन इनहैबिटेंट ऑफ टर्की यानी वो तुर्की का रहने वाला है। तो ये थे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स जिनको हमने उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।